जरा सोचिए, अगर आपको एक झूठे इल्जाम में दुनिया की सबसे खतरनाक जेल भेज दिया जाए तो क्या होगा? जहां हर दिन जिंदा रहना ही एक जंग हो, जहां उम्मीद धीरे धीरे मर जाती हो और जहां से भागना नामुमकिन माना जाता हो। कहानी शुरू होती है साल 1931 में। शहर था पेरिस। वहीं रहता था एक चालाक चोर, पापिलॉन। उसे ताले और तिजोरियां खोलने में महारत हासिल थी। कोई भी सेफ उसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाती थी। एक दिन उसने बहुत बड़ी चोरी की। ढेर सारे हीरे उसके हाथ लगे। वह सारे हीरे अपने बॉस के पास ले गया, लेकिन उसके बॉस को शक हो गया। उसने पूछा, कहीं कुछ अपने लिए तो नहीं रख लिया? पापिलॉन ने साफ मना कर दिया। उसी समय वहां एक घायल आदमी को लाया गया। वह बुरी तरह पिटा हुआ था। बॉस ने कहा, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारा हाल भी ऐसा ही होगा। यह सुनकर पापिलॉन डर गया। उसे समझ आ गया कि अब यहां रुकना खतरे से खाली नहीं। वह अपना पैसा लेकर वहां से निकल गया। वह अपनी गर्लफ्रेंड नैनिटी के पास पहुंचा। उसने कुछ हीरे जो उसने छुपाकर रखे थे उसे दे दिए। दोनों ने साथ में एक रात बिताई। नैनिटी ने कहा, मैं यह अपराध वाली जिंदगी छोड़ना चाहती हूं। मैं एक परिवार बसाना चाहती हूं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक पुलिस उनके घर आ गई। उन्होंने पापिलॉन पर हत्या का आरोप लगाया, उसी आदमी की हत्या जिसे उसके बॉस ने पिटवाया था। पापिलॉन चिल्लाता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे जबरदस्ती पकड़कर ले जाया गया। उसे समझ आ गया, यहां सच की कोई कीमत नहीं। अगर उसे जीना है तो उसे भागना होगा। जेल में उसकी मुलाकात हुई एक कैदी से, जूलियस। जूलियस ने बताया कि अगर भागना है तो बहुत पैसे चाहिए। उसने एक अमीर कैदी की तरफ इशारा किया, डेगा। डेगा पर नकली नोट छापने का आरोप था। उसके पास पैसा था। कुछ दिनों बाद सभी कैदियों को दूसरी जेल ले जाया जा रहा था। रास्ते में पापिलॉन ने डेगा से कहा, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, क्या तुम बदले में पैसे दोगे? डेगा ने मना कर दिया। रात में किसी ने उस कैदी को मार दिया जो डेगा के पास सो रहा था, क्योंकि उसने अपने पेट में पैसे छुपाए थे। यह देखकर डेगा डर गया। उसने पापिलॉन की बात मान ली। अब पापिलॉन डेगा की रक्षा करने लगा, लेकिन डेगा भागना नहीं चाहता था। उसे विश्वास था कि उसकी पत्नी उसे छुड़वा लेगी। एक रात फिर हमला हुआ। इस बार हमलावर डेगा को मारने आया। पापिलॉन ने समय पर पहुंचकर उसे बुरी तरह पीटा। गार्ड्स ने देख लिया, सजा मिली। लेकिन पापिलॉन खुश था, उसका कस्टमर जिंदा था। सुबह वे एक खतरनाक जेल में पहुंचे। वहां का वार्डन बहुत सख्त था। उसने चेतावनी दी, पहली बार भागने की कोशिश की तो 2 साल अंधेरे में सजा, दूसरी बार 3 साल, तीसरी बार भेज दिए जाओगे ऐसी जगह जहां लोग पागल हो जाते हैं। सभी कैदियों को पत्थर ढोने का काम दिया गया। कुछ समय बाद पापिलॉन की मुलाकात एक नाव वाले से हुई। उसने उसे पैसे का लालच दिया। नाव वाला मान गया और नदी किनारे मिलने को कहा। लेकिन एक और कैदी ने यह सुन लिया। उसने पैसे के लालच में डेगा पर हमला कर दिया। पापिलॉन ने फिर डेगा को बचाया। अब डेगा समझ गया, वह पापिलॉन के बिना जिंदा नहीं रह सकता। अगली सुबह सभी कैदियों को मैदान में बुलाया गया। जूलियस ने भागने की कोशिश में 2 गार्ड मार दिए थे। सभी के सामने उसका सिर काट दिया गया। यह देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। पापिलॉन और डेगा को उसकी लाश दफनाने भेजा गया। डेगा घबरा गया। वह लाश उठाने से मना कर दिया। गार्ड ने उसे मारना शुरू किया। यह देखकर पापिलॉन से सहा नहीं गया। उसने पत्थर उठाकर गार्ड के सिर पर दे मारा और भाग गया। रात में वह नाव वाले से मिला, लेकिन वहां गार्ड पहले से मौजूद थे। नाव वाला असल में वार्डन का मुखबिर था। वह हर भागने की कोशिश की खबर देता था। पापिलॉन पकड़ा गया। उसे मौत की सजा तो नहीं मिली, लेकिन उसे भेज दिया गया एक अलग द्वीप पर, जहां पर उसे अंधेरे की सजा दी गई। एक छोटा कमरा, न कोई आवाज न कोई रोशनी, जहां पर बात करना भी जुर्म था। उसे बस आधा कटोरा बेस्वाद सूप दिया जाता था। लेकिन एक दिन उसके खाने में एक नारियल आया। उसके अंदर एक पर्ची थी, अब तुम ये रोज मिलेगा। पापिलॉन समझ गया, यह डेगा कर रहा है। लेकिन वार्डन को पता चल गया। उसने गुस्से में गार्ड को मार दिया और पापिलॉन से पूछा, किसने भेजा? पापिलॉन चुप रहा। अब उसे आधा सूप भी नहीं मिलता। वह कमजोर होता गया। आखिर उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। डेगा अब जेल में काम करता था और वार्डन का भरोसा जीत चुका था। वह पापिलॉन से मिला। दोनों ने फिर भागने की योजना बनाई। इस बार उनके साथ 2 और कैदी थे, स्लिवर और मैट्रॉड। एक रात जब सभी फिल्म देख रहे थे, वे भागने लगे। डेगा ने गार्ड्स की शराब में नशा मिला दिया। सही समय पर वह चाबी लेकर आ गया। तेज बारिश और अंधेरा होने के कारण वे चारों भागने लगे, लेकिन डेगा अचानक गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। स्लिवर बोला, उसे छोड़ दो, लेकिन पापिलॉन ने ऐसा करने से मना कर दिया।
वह डेगा को सहारा देकर नाव तक लाया। समुद्र में तूफान आया और क्योंकि नाव छोटी थी, स्लिवर ने मैट्रॉड को समुद्र में धक्का दे दिया और फिर डेगा पर हमला किया। पापिलॉन ने रोकने की कोशिश की, लेकिन स्लिवर ताकतवर था। तभी डेगा ने पीछे से उसे छुरा मार दिया। स्लिवर मर गया। सुबह वे एक द्वीप पर जागे। कुछ लोगों ने उन्हें बचाया था। एक नन ने बताया, यह कोलंबिया है। पापिलॉन ने कहा, हमें यहां से निकलना होगा। डेगा थक चुका था। वह अब शांति से जीना चाहता था। मैट्रॉड को भी वहां की जिंदगी पसंद आ गई थी। पापिलॉन अकेले जाने लगा। तभी उसने पुलिस देखी। नन ने खबर दे दी थी। दोनों पकड़े गए। मैट्रॉड को गोली मार दी गई। 5 साल बाद पापिलॉन को भेजा गया कुख्यात जेल डेविल्स आइलैंड। वहां उसे डेगा फिर मिला। एक दिन समुद्र किनारे बैठकर पापिलॉन ने कहा, हम नारियल से बेड़ा बनाएंगे, लहरें हमें पार ले जाएंगी। डेगा ने कहा, मैं अब नहीं भागूंगा। मेरी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है। अब मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा। फिर भी उसने पापिलॉन की मदद की। सुबह दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। पापिलॉन बेड़े पर चढ़ गया। लहरें उसे दूर ले जाने लगीं। डेगा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दोस्त के लिए दुआ भी थी। और इसी उम्मीद के साथ कहानी खत्म होती है। एक आदमी जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने अंधेरे में भी रोशनी खोज ली। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।